चलिए मीन साहब, आपके हवाले से भी सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई जाती है पीटीआई हैंडलरों की जानिब से और आपको गद्दार तक कहा जाता है। ये क्या मामला क्या सर? आप अपनी पोजीशन क्यों नहीं वाजे करते? आप किसके साथ हैं? पहली बात तो ये है कि मैं अपनी पोजीशन वाजे करूंगा इमरान खान के साथ। मेरा लीडर इमरान खान है, कोई हैंडलर मेरा लीडर है न कि हैंडलर से मेरा काम है। और जो आप कहते हैं ना पीटीआई हैंडलर, व्हाट डू यू मीन पीटीआई हैंडलर? पीटीआई हैंडलर हम है, ठीक है। पीटीआई को इमरान खान के अहकाम के मुताबिक डिलीवर करने वाले लोग हम हैं। अब कोई बंदा अपना एक बयानिया बनाता है, अपना बयानिया बना के कोई बयान देता है और आप हमसे सवाल करते हैं कि हम उसका जवाब दें। भाई हम उनके जवाबदेह नहीं है, हम इमरान खान के जवाबदेह हैं। हम इस कौम के उस लोगों के जवाबदेह हैं कि जो बयान इमरान खान देगा उसके ऊपर हमने अमल दरामद करना है। अब हर बंदा कोई अपना विलाग चमकाने के लिए, अपनी कोई फॉलोइंग बढ़ाने के लिए अगर अपनी कहानियां झाड़ता रहेगा और फिर आप हमसे पूछेंगे उसने ये कहा उसने ये कहा, तो भाईजान हम इतने वेले तो नहीं है कि आप उनके जवाब देते। अली मीन साहब, आप अनकरीब एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं केपी में, पेशावर में खास तौर पर। क्या कोई ऐसा जलसा हो सकता है जो फौजी शोहदा के नाम पर हो? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। हमेशा इमरान खान ने हमेशा अपने शोहदा की बात की है। इमरान खान ने हमेशा इदारों को मजबूत करने की बात की है। इमरान खान ने हमेशा पाकिस्तान की बात की है। अभी ये हाल ही में हमारी ये जंग हुई है, इमरान खान ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारी पार्टी ने दी है। सबसे ज़्यादा इमरान खान ने जब ऐलान किया तो ओवरसीज में भी और यहाँ पर भी आप डाटा उठा के देख लें कि कौन सी पार्टी की, ये तो उन पार्टियों के तो कोई है ही नहीं ना, पीछे पल्ले आई कुछ नहीं है इनके तो। लेकिन हमारी पार्टी के तमाम लोगों ने यहाँ बैठ कर ओवरसीज में अपनी फोर्सेस का, डिफेंस फोर्सेस का भरपूर साथ दिया है जंग के अंदर और इमरान खान के हुक्म पर दिया है। तो ये जो कन्फ्यूजन बनाते हैं ना बीच में कि जी इमरान खान ने नहीं कहा, इमरान खान ने अहकाम जारी किए, इमरान खान ने यहाँ से हुक्म दिया और पूरी पार्टी ने भरपूर सपोर्ट किया और डाटा सामने पड़ा है। डाटा में आप देख लें तो ये जो बयानियाँ बना के फिर रहे हैं ना नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले और ये पीडीएम वाले और ये जो साथ इनके जो मिले हुए हैं, जो इनको लाए हुए हैं, वो बयानियाँ इनको इनके ऊपर करवा देते हैं इनसे। तो मैं फिर वही बात करूँगा कि पहले रियासत साहब ये कहेगा कि आपकी पार्टी की जानिब से बहुत सारे रहनुमाओं की मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स ऐसी आती हैं जिसके बाद जो है पार्टी रहनुमा कहता है कि हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये पार्टी स्टेटमेंट नहीं है। अगर ये सब कुछ हो रहा होता है तो आखिर कौन देखेगा इस तमाम मामलात को जो स्टेटमेंट दे देते हैं लेकिन बाद में सीनियर रहनुमाओं को उसकी तरदीद करनी पड़ती है? तो उस पर कुछ चेक एंड बैलेंस या इमरान खान साहब इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेते, पार्टी एक्शन क्यों नहीं लेती? जब पार्टी का लीडर जेल में हो और एक पार्टी इतनी बड़ी पार्टी हो तो जाहिर बात है लीडर लेस जब है, इस तरह की उनसे मुलाकात तक नहीं छोड़ रहे, तो ये चीज़ें आती रहती है, ये मसाइल छोटे मोटे आते रहते हैं उसके अंदर। बाकी अब किसी ने कोई बयान दिया, किसी ने उस बयान को नहीं माना, आप कोई आप स्पेसिफिकली कोई बात कर लें तो मैं उसकी कोई आपको जवाब दे सकता हूँ। 10 मिनट कोई टीम ने सारे तस्वीरें जो खिंचवा रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, इनको सबको कहें सुने बैठ के। 10 मिनट कोई टीम ने कोई हमारा वज़ीर आला सबको ये 4 दफा ये दे चुके हैं और मैं 4 दफा आगे दे चुकी हूँ। हम इमरान खान खा दे क्यों, हम किसी से डरते नहीं, कोई शर्माते। देखो ना नहीं, अब मैं रखूंगी। मैंने पहले आगे पकड़ा दिया था, अब मैं रखूंगी बस, इंशाल्लाह मैं देखूंगी। ये मेरा नंबर है, इस पे मैं आखिर बोलना क्या चाहता हूँ, थोड़ा हमारा सुन ले कोई, सही ना? मीडिया को बताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि खान साहब ने कुछ नहीं किया है, वो जेल में है। और जो करप्शन लाख ने करोड़ ने खरबों रुपए का करप्शन हुआ है, हमारा वज़ीर आला साहब ये 1 साल से उसको दरखास्तें दे रहे हूँ सर। एक मिनट बाजी, हाँ बस ठीक है, मैं और बैठे रहा हूँ जितने और उन्होंने एक और जो हिदायत भेजी थी वो थी कि आप पेशावर में फ़ौरन जलसा करें और सबको बुलाएं वहाँ पे पेशावर में। और एक जो पहला स्टेप है, उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ा जलसा इंशाल्लाह होगा, सारे जमा होंगे। और यहाँ से कहते हैं उन्होंने ये भी कहा कि ये जो हम कमेटियों से निकल रहे हैं, हमने इनको लेजिटिमाइज बहुत देर कर लिया है। हुकूमत को इल्लीगल हुकूमत, चोरी शुदा मैंडेट की हुकूमत, इसको हमने बहुत देर लेजिटिमाइज़ किया है। हमने क्योंकि कानूनी रास्ता इख्तियार कर रहे थे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इनको लेजिटिमाइज़ नहीं करेंगे। इससे जो पहला कदम था, हमने कमेटियों से कौन सी नेशनल असेंबली की कमेटियों से और सेनेट की कमेटियों से सबको कह दिया है कि वहाँ से उनसे निकल जाएं। जजेस को खराज तहसीन पेश करें, जिन्होंने सच के साथ रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हुए हैं, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है, वो पाकिस्तान के हीरोज़ हैं। उन्होंने लियाकत चट्टा साहब जो कमिश्नर थे, जिन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ पे
आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ये इलेक्शन 50-50 हज़ार वोटों से पिंडी डिवीज़न में पीटीआई जीत रही थी, और उन्होंने बताया कि इसके अंदर राजा सिकंदर सुल्तान और जस्टिस काजी फाइज ईसा डायरेक्टली इन्वॉल्व थे इस धांधली के अंदर। इतनी बड़ी बात की, आज चट्टा साहब किधर हैं? चट्टा साहब को कहीं उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन ये पाकिस्तान के हीरो हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या होगा। उसके वो कमिश्नर थे, वो अपने ओहदे की फ़िक्र कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आवाज़ उठाई। तो इसलिए आप उनको भी खराज तहसीन, वो पाकिस्तान के हीरो वो भी हैं, उन्होंने सच के साथ खड़े हुए। उसी तरह जजेस खड़े हो रहे हैं, ये पाकिस्तान के हीरोज़ हैं। पाकिस्तानी पूरी कौम इनको खराज तहसीन के अलावा इनके साथ खड़ी हो। और उन्होंने कहा कि अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए उन्होंने कहा देखें, आप हक पे हैं, आप पाकिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपने ना जेल से डरना है, क्योंकि मैं 2 साल से जेल में बैठा हुआ हूँ। और उन्होंने कहा कि आपको ये जितना आप इनसे खौफ ज़दा होंगे, ये आपको और दबाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा क्रश करेंगे। और तीसरा उन्होंने कहा कि आप देखें, पाकिस्तान जो केपी के अंदर कर रहे हैं ये लोग, ये जान के कर रहे हैं, क्योंकि केपी के अंदर एक दफ़ा ANP की हुकूमत के दौरान इन्होंने यही ऑपरेशन किया था, और उन्होंने ANP को इसी तरह ही क्रश किया था कि उन्हीं के इलाके में उनकी गवर्नेंस को कमज़ोर किया था। इसलिए केपी की सारे MNAs और MPAs की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो CM के साथ बैठकर अमन यहाँ पे कायम करें और गवर्नेंस रिस्टोर करें। और तीसरा क्या था वो वाला, हाँ। और अगर उन्होंने कहा कि देखें, अगर आपके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, आप सिर्फ एक काम करें, जो मेरा पैगाम है उसको रीट्वीट कर दें, सारे MNAs MPAs और पार्टी के लोग सिर्फ मेरे ट्वीट को रीट्वीट कर दें, ताकि सारे एक पेज पे हों। और आखिरी चीज़ उन्होंने कही थी कि मुत्तहिद रहें, बिल्कुल सारी पार्टी, क्योंकि पार्टी पूरी, वैसे तो सारे पार्टी तो एक ही पेज पे है, पूरा पाकिस्तान एक पेज पे है, लेकिन जो बाकी ओहदेदारान हैं वो सारे एक पेज पे रहें, इकट्ठे रहें। और क्योंकि आपने जो मुकाबला कर रहे हैं वो एक जुल्म का मुकाबला कर रहे हैं, और ये चलेगा नहीं, क्योंकि जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता इंशाल्लाह। भाई खामोश हो जाओ, शुरू करो। रेडी? साइड पे होता है, साइड पे, और साइड पे कैमरा है, वो शोर मचाते हैं। आ जाओ।